हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक और शॉर्ट ट्रिक विच इज फ्रॉम चैप्टर काइनेमेटिक्स 2D रिलेटिव मोशन। इस प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे दो पार्टिकल जो परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाए। आप लोगों ने क्लास में ये क्वेश्चन किया होगा, उसमें हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी से ये किया जाता है। किसी एक पार्टिकल को हम लोग रेस्ट पे मान लेते हैं और दूसरे पार्टिकल का जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग देखते हैं। फिर पहले पार्टिकल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये लेंथ फाइंड करते हैं। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और अगर हमसे टाइम पूछा जाए तो हम ये लेंथ फाइंड करते हैं और इसके अलोंग वेलोसिटी देखते हैं और उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टाइम आता है। बट काफी सारे बच्चे इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, स्पेशली उन केस में जब हमारे पास ये जो लाइन है ये एक अच्छा एंगल ना बना रही। अच्छे एंगल से मेरा मतलब है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 53 डिग्री, 37 डिग्री, इस तरीके से कोई एंगल ना आ रहा हो, 45 डिग्री, तब हमारे पास ये क्वेश्चन और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शॉर्ट ट्रिक जिससे आप सिर्फ एक ही स्टेप में, इन वन स्टेप यू कैन राइट द आंसर। हमारे पास सीधा सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और कई बार बच्चे कहते हैं सिर्फ सर ये तो हमें आता है, हम ये कर लेंगे। जब ये जो पार्टिकल्स हैं ये अलग अलग सिचुएशन में होंगे तब हमारे पास क्या ये शॉर्ट ट्रिक लगेगी। यस, चाहे ये पार्टिकल दोनों इस तरीके से आ रहे हो या फिर एक पार्टिकल ओरिजिन से चल रहा हो, एक ऐसे आ रहा हो, ये इधर से भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर कोई पार्टिकल अगर इंक्लाइंड जा रहा हो, एक पार्टिकल अलोंग दिस लाइन है, दूसरा पार्टिकल हमारे पास इंक्लाइंड जा रहा है, यानी कि हमारे पास कहीं पे भी दो पार्टिकलों, बस आपको इनके बीच का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता होना चाहिए। और इसी के ऊपर बेस्ड जेई मेन में क्वेश्चन आया भी हुआ है और इसके ऊपर बेस्ड नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। दोनों ही क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और फिर इसके अलावा जो एक्सट्रीम केस बचता है कि दोनों ही पार्टिकल हमारे पास किसी एंगल पे ऐसे जा रहे हो, तब हमारे पास इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा, वन बाय वन करेंगे। तो अच्छे से इस शॉर्ट ट्रिक की एप्लीकेशन को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा। तो लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मूला। व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक, व्हाट इज द फॉर्मूला विच यू कैन अप्लाई इन ऑल द केसेस। क्या है बेटा, हमारे पास ये दो पार्टिकल्स ए एंड बी हैं जो कुछ इस तरीके से जा रहे हैं। अब अगर हम देखें ये हमने क्रॉस क्यों बनाया, क्योंकि हम इसको एक तरह का ओरिजिन मान लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस की तरह काम कर जाएगा और ये हमारे पास वाई एक्सिस की तरह काम कर जाएगा। इस पार्टिकल का डिस्टेंस, फर्स्ट पार्टिकल का यहां से डिस्टेंस क्या हो गया, d1। आप इसे dx भी लिख सकते हैं, लेटर स्टेज पे हम उसे देखेंगे बेटा। और ये हमारे पास क्या हो गया, d2। इसकी वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं v1 और इस पार्टिकल की वेलोसिटी को v2। बस ध्यान रखिए बेटा, अगर हमने d2 लिया है तो ये v2 आ गया, ये d1 है तो v1 आ गया। लेटर स्टेज पे ये x और y में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी y और x में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अगर हमारे पास ये सिंपल प्रॉब्लम है जिसमें दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है बेटा। ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास अगर हमें फाइंड करना है मिनिमम डिस्टेंस, डेफिनेटली आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे 3 4 5 क्वेश्चन कर रखे होंगे इसके ऊपर बेस्ड। आप उन सभी पे ये शॉर्ट ट्रिक लगा के देख सकते हैं, आपको पता चलेगा जो सॉल्यूशन आपने क्लास में 1.5 पेज में किया था वो आप एक ही लाइन में कर पाएंगे। अगर बाय चांस आपको लगे कि किसी क्वेश्चन में ये शॉर्ट ट्रिक आपसे सही नहीं लगी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप उस पे अपनी प्रॉब्लम मुझे भेज सकते हैं कि सर इस पे शॉर्ट ट्रिक लगाकर बताइए, तो मैं आपको उस पे भी बता दूंगा कि किस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक में वैल्यूज आपको पुट करनी है। इन जनरल अगर हम देखें तो क्या है बेटा शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला,
ये है d1v2 माइनस d2v1। d2v1 मॉडुलस बेटा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक बड़ा और छोटा हो सकता है, बीच में साइन नेगेटिव है तो उसका हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। इसका डिस्टेंस, इसकी वेलोसिटी, इसका डिस्टेंस, इसकी वेलोसिटी, डिवाइड बाय बेटा, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ऊपर डिस्टेंस इंटू स्पीड है तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर का रूट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, एस मिनिमम आ गया है। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए, टाइम भी आप इसमें बता सकते हैं बेटा, टाइम में तो और ज्यादा जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। टाइम आफ्टर विच दिस सेपरेशन between particles becomes minimum, कितने टाइम के बाद ये पार्टिकल में जो सेपरेशन है वो मिनिमम होगी बेटा, वो टाइम हमारे पास कितना आएगा, ध्यान से देखिए बेटा, वो टाइम हमारे पास आएगा d1v1 d2v2 डिवाइड बाय v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जब मिनिमम डिस्टेंस था तो d1v2 था और d2v1 था, बट जब टाइम है तो d1 को v1 के साथ, d2 को v2, यहां माइनस था तो मॉडुलस लगा दिया, यहां प्लस है तो मॉडुलस की कोई जरूरत नहीं है। नीचे v1 स्क्वायर प्लस v2, क्योंकि ऊपर क्या है, मीटर इंटू वेलोसिटी, तो नीचे मुझे मीटर वेलोसिटी का स्क्वायर करना पड़ेगा, एक कट जाएगा तो यूनिट क्या आ जाएंगी, सेकंड्स। तो आप इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं कि किस केस में रूट लगना है और किस में नहीं। तो ये हैं वो दो फॉर्मूलाज जो आप डायरेक्टली लगाकर, एक फॉर्मूला लगाएंगे मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा, एक फॉर्मूला लगाएंगे टाइम आ जाएगा और काम खत्म। कोई हमें यहां पर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, फिर परपेंडिकुलर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक ही लाइन में आ जाएगा। अब मैं यही फॉर्मूला आपको जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो मैंने फर्स्ट पेज पे बताई थी, 4 प्रॉब्लम, उनमें पुट करके आपको दिखाता हूं बेटा। यह है फर्स्ट प्रॉब्लम जो नीट में आई हुई प्रॉब्लम है बेटा, नीट में आई हुई प्रॉब्लम है, कह रहा है शिप ए is moving toward west with speed 10 किलोमीटर पर आवर। शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है, बी शिप की पोजीशन ए से 100 किलोमीटर साउथ की तरफ है। किस तरफ है बेटा, 100 किलोमीटर साउथ की तरफ। इज मूविंग टूवर्ड नॉर्थ, ये किस तरफ जा रहा है बेटा, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। विद स्पीड, कितनी स्पीड से जा रहा है बच्चों, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ओके, फाइंड द टाइम, इसमें पूछा है द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। इसको तो अगर आपने क्लास में सॉल्व किया होगा तब भी जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एंगल बड़े सुंदर आएंगे, 45 डिग्री एंगल आएगा, परपेंडिकुलर लेंगे, बट प्रोसीजर लेंथी है। यहां आप एक ही लाइन में फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो VA कितना हो जाएगा बेटा, VA है 10 किलोमीटर पर आवर। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो। डिस्टेंस कितना है, 0। इस A का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 0 बेटा। VB कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। इसका डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। अब मुझे टाइम फाइंड करना है, तो मिनिमम टाइम आफ्टर विच द सेपरेशन विल बी शॉर्टेस्ट। सीधा फॉर्मूला लगाना है, कोई हमें रिलेटिव फाइंड करके, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, पॉइंट लोकेट करके करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा फॉर्मूला, d1v1 10 इंटू 0, d1v1 10 इंटू 0 प्लस d2v2 यानी कि 100 इंटू 10, d2v2 डिवाइड बाय, रूट नहीं था यहां पर, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा 1000 डिवाइड बाय, ये आ गया 200। अगर आप देखें तो ये कितना आ जाएगा, 5 आवर्स। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है,
आप देख सकते हैं एक ही लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चे कई बार कहते हैं सर आपने तो इतनी लाइन लिख ली, बेटा ये एक ही लाइन है, ये हमारे पास एक ही लाइन है जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा। आपको अलग से कोई यहां पर ड्रॉ करके एंगल फाइंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? अगर आप इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं d1 v2 d2 v2 डिवाइड बाय रूट ऑफ दिस, तो वो भी आंसर आपका आ जाएगा। ये देखिए बेटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो डाटा उठाया गया है वो इस तरीके का है जो मैं आपको कह रहा था कि अगर आप इस क्वेश्चन को फॉलो करें, जो क्लास में प्रोसीजर बताया गया है कि यहां से लाइन ड्रॉ करके एंगल, यहां पर एंगल बिल्कुल भी इजी, जब 30, 37, 45, 60, 53 वैसा कोई एंगल नहीं आएगा, अजीब आएगा, कैलकुलेशन लेंथी होंगी, कॉम्प्लिकेटेड होंगी और काफी टाइम आपका कंज्यूम कर जाएंगी। बट इस क्वेश्चन को भी हम एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम सेपरेशन क्या होगी बेटा? d1 कितना है? 100। ये मैंने क्वेश्चन में से सारा एक्सट्रैक्ट करके डाटा यहां पर दिया है सो दैट ज्यादा लंबी वीडियो हमारी ना जाए। तो d1 कितना है? 100। v2 कितना है बेटा? 25, 25 माइनस d2 कितना है? ये d2 हो गया, ये v1 हो गया, ये v2 हो गया बेटा। d2 है 84, v1 कितना है बच्चों? 20। मॉडुलस लगा लेंगे, दोनों में से जो बड़ा होगा वो पहले और बाद में छोटे वाला। रूट v1 कितना है? 20 का स्क्वायर और v2 कितना है? 25 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन है, आप कितनी जल्दी कर सकते हैं आपके ऊपर है। अगर मैं देखूं आपके लिए ये मैं ज्यादा स्टेप्स में लिख देता हूं सो दैट कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। यहां पर 5 जो है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 4 का रूट प्लस 5 का रूट। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 820 डिवाइड बाय 5 रूट 41। 820 को आप क्या लिख सकते हैं? 41 इंटू 20 बेटा, ऐसा लिखा है क्योंकि नीचे 41 रूट दिख रहा था। अब अगर आप मेरा साथ दें तो ये 4 और ये रूट कट गया तो ये क्या आ जाएगा? 4 रूट 41। आप देख सकते हैं दो लाइन में हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप इसे अपने जो कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा आपको कितना ज्यादा एफर्ट्स लग जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आई होगी। तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, कहीं जाइएगा मत, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर ये जो वेलोसिटीज हैं ये इंक्लाइंड हो जाएं तब हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, 2019 का जेई मेन का क्वेश्चन है। इसमें जो हमारे पास एक वेलोसिटी है वो किधर दी गई थी बेटा? इंक्लाइंड दी गई है। इसका 30 कंपोनेंट आई की तरफ है, 50 कंपोनेंट जे की तरफ है। मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है सो दैट ज्यादा टाइम हमारा इसमें ना जाए, सिर्फ हम एप्लीकेशन ऑफ शॉर्ट ट्रिक देखें। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, जितनी शॉर्ट वीडियो में निपट जाए, आपको चीजें समझ में आ जाए, उतना ही बेनिफिट। आपका टाइम बचेगा, उससे आप और चीजें पढ़ पाएंगे, इन क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर पाएंगे। शिप बी इज एट डिस्टेंस 80 मीटर ईस्ट, 80 किलोमीटर ईस्ट में कितनी दूर है? 80 किलोमीटर। 150 किलोमीटर नॉर्थ, जो हमारे पास ए से बी है वो 150 किलोमीटर नॉर्थ है और 80 किलोमीटर ईस्ट है। अगर ये ए है 80 किलोमीटर ईस्ट, 150 किलोमीटर नॉर्थ, तो यहां पर हमारे पास बी है, वो मैंने पहले यहां पर ड्रॉ कर रखा है। एंड इज टूवर्ड, किधर मूव कर रही है? इज सेलिंग टूवर्ड वेस्ट एट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। ए विल बी मिनिमम। अब जैसे मैंने d1 d2 बताया था बेटा, d1 क्या है हमारे पास? अब मैं dx कर दूंगा 80 और y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 150। इस शिप का इस तरफ डिस्टेंस कितना है? 150। अब हमें जो वेलोसिटीज हैं va कितना है? अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लिखा है 30i प्लस 50j। vb कितना है? ये है बेटा माइनस 10i क्या, यही है बेटा। अब हमें रिलेटिव वेलोसिटी लिख लेनी है। जो हमने v1 v2 लिखा था वो क्या था?
किसी एक की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरा लिख लो, कोई भी लिख लो, बी ए माइनस बी ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आएगा बेटा यहां 30 माइनस माइनस 10 आई कैप, तो ये 40 हो जाएगा और ये आ जाएगा 50। तो अब हमारे पास ध्यान से देखिए, ये है 40 आई कैप और ये 50 जे कैप। तो जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में थी ये हमारे पास v1 की तरह काम करेगी, जो y डायरेक्शन में है वो हमारे पास v2 की तरह काम करेगी। ये हमारे पास x डायरेक्शन में डिस्टेंस d1 है, y डायरेक्शन में डिस्टेंस d2 है। बस इतना सा काम आपको करना है। अगर ये इंक्लाइंड दी है कोई भी वेलोसिटी तो आप रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करिए, प्लस माइनस साइन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स पे आप ध्यान दें। अब हमसे क्या पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए, टाइम पूछा है, ए विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए इन टाइम पूछा है क्वेश्चन में। देखिए तो टाइम के लिए क्या था फॉर्मूला बेटा, d1 v1 प्लस d2 v2 डिवाइड बाय क्या था बेटा, v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर। ये जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत जगह आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हैं कितना लेंथी ये जाता है, या फिर एक वेक्टर की खतरनाक एप्लीकेशन से आप इसे सॉल्व करते हैं। बट यहां पर हम इसे बहुत ही आसानी से विद इन फ्यू लाइंस इसे खत्म कर लेंगे बेटा। 1600 प्लस 2500 4100, अगर आप इसे ऐड कर दे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कितनी तेज है बेटा। तो ये 107 डिवाइड बाय 41, ये आता है 2.6 आवर्स। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक सा ये लास्ट का एक्सप्रेशन आ रहा है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ड्रॉ करके तो बेटा वो और भी ज्यादा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में ये शॉर्ट ट्रिक और ज्यादा यूजफुल हो जाती है, टाइम सेविंग हो जाती है जब कंपटीशन में हमारे पास टाइम बड़ा कम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। अभी एक और क्वेश्चन है जिसमें दोनों पार्टिकल हम किसी एंगल पे देंगे, उसमें हमें मिनिमम टाइम और डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा बेटा। हमारे एफर्ट्स को बेटा, जो हम एफर्ट्स आपके लिए पुट कर रहे हैं उसके लिए बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक अभी आपके लिए आनी बाकी है। इससे पहले वाली भी शॉर्ट ट्रिक आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। काफी सारे क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्टी होती है उसे आप कुछ 1 या 2 लाइन में ही सॉल्व कर पाएंगे। ये एक क्वेश्चन है बेटा, इसके भी डाटा को मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया है और डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ चल रहे हैं। कैसे करेंगे, अगर आप देखें तो d1 हमारे पास 22 है मीटर में और d2 हमारे पास 9 मीटर है। v1 v2 कैसे निकालेंगे, पहले हम लिखेंगे va जो हमारे पास वेलोसिटी है इसके कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे। x की तरफ कितना आ जाएगा 2 cos 45। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपना टाइम बचा सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे मैं तो लिख लेता हूं 2 आई कैप प्लस √2 जे कैप। VB का भी अगर आप ऐसे ही कर लेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 14 sin 45 यानी कि 7√2 माइनस आई कैप, वर्टिकल डायरेक्शन में 14 cos 45 यानी कि 7√2 जे कैप। यही बनेगा बेटा। किसी एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में लिख लो बेटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, v1 एंड v2 मिल जाएगा। va माइनस vb √2 माइनस 7√2 आई कैप बेटा प्लस √2 माइनस 7√2 जे कैप बेटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ गया 8√2 आई कैप और ये बन गया 6√2 जे कैप। अब इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो आप कितनी क्विकली लेकर इसको ऐड कर सकते हैं। जो शॉर्ट ट्रिक है वो इसके बाद लगेगी। दिस इज कॉल्ड v1, यहां पर माइनस आना था, देखिए मैंने लिखने में गलती कर दी, यहां क्या आना था माइनस, बट मैंने कहा था माइनस लेने की जरूरत नहीं है, ये सीधा v2 है। तो s मिनिमम हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा। क्या फाइंड करना था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कैसे करेंगे, d1 है 22 इंटू v2 6√2 माइनस d2 9 है इंटू v1
d2v1, ओके, मॉडुलस डिवाइड बाय रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, बेटा यही आएगा। अब अगर आप देखें तो मैं वहां पर √2 कॉमन ले लेता हूं, यहां क्या बच जाएगा 132, यहां बच गया 72, यहां से भी √2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, √2 कैंसिल, यहां बच गया 60, यहां बच गया 10, और ये कितना है बेटा 6 मीटर। समझ रहे हैं। अदरवाइज अगर आप इसको वही रिलेटिव वेलोसिटी लिखकर इसकी लाइन ड्रॉ करते बेटा 45 90 डिग्री, फिर आप इसे सॉल्व करते, फिर देखते कितना डिस्टेंस होगा, तो बहुत ज्यादा मेहनत आपको इस केस में करनी पड़ती। बट आप यहां पर एक ही लाइन में या 2 लाइन में अपना आंसर लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो शॉर्टकट है, शॉर्ट ट्रिक है, ये पसंद आई होगी। ऐसी ही बहुत सारी और शॉर्ट ट्रिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें जो नीट एंड जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही है, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।